अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो ट्यूबल ब्लॉकेट के बारे में है, जो कि इनफर्टिलिटी का एक रीज़न होता है। यानी कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी चाह रही हैं और उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चलता है कि उनकी दोनों ट्यूबें बंद हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ट्यूबल ब्लॉकेट क्या होता है, इसकी क्या वजह है, क्या सिम्टम्स हैं, ये कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे ये डायग्नोज हो, और ऐसी ख़वातीन जिनकी ट्यूबें बंद हो उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ट्यूब्स क्या चीज़ होती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम मेडिकली फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। हर औरत में 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि यूट्रस के एक राइट और एक लेफ़्ट साइड पे कनेक्टेड होती है। ये जो ट्यूब्स हैं, ये एक सिरा तो उनका यूट्रस के साथ कनेक्शन होता है और जो दूसरा एंड है वो अंडेदानी या ओवरीज के पास जाके ख़त्म होता है। इन ट्यूब्स का जो बेसिक मकसद ये है कि जब अंडेदानी से अंडा रिलीज़ होता है तो ये ट्यूब उस अंडे को पिक कर लेता है, फिर एग ट्यूब के अंदर गुजरता है। इसी दौरान जब इंटरकोर्स हो और जो मेल स्पर्म्स हैं वो यूट्रस के अंदर स्विम होते हुए ट्यूब के तरफ चले जाते हैं और ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी ठहरती है। इसके बाद जो प्रेगनेंसी जो ठहरी होती है वो स्विम होते हुए, रोल होते हुए कुछ दिनों में बच्चेदानी की तरफ चली जाती है और फिर वहाँ प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके अंदर एम्बेड हो जाती है। पर अगर कभी किसी ख़वातीन की ट्यूबें बंद हैं तो फिर जो एग रिलीज़ होता है वो ट्यूब के अंदर नहीं जा सकता, लिहाजा प्रेगनेंसी नहीं होती। ये देखने में आया है कि ख़वातीन में जिनमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 30% रीज़न्स ये ट्यूबल फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी का। कभी कई ख़वातीन में एक ट्यूब अफेक्टेड होती है और एक खुली होती है। ऐसी ख़वातीन एक ट्यूब नॉर्मल और खुले होने से भी नेचुरली कंसीव कर सकती हैं, पर अगर दोनों ट्यूबें बंद हैं तो वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती। ट्यूब्स किस वजह से बंद होती हैं? जो मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न देखा गया है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि यूट्रस और ट्यूब्स की इन्फेक्शन। इसके साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी ट्यूबें बंद कर सकती हैं, यानी कि क्लेमिडिया और गोनोरिया जैसी इन्फेक्शंस। साथ में अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो, ख़ासतौर पे जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस, यूट्रस का ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके साथ ट्यूब भी डैमेज हो जाती है। हमारे मुल्क में ट्यूबरक्लोसिस एक कॉज पाया जाता है जिसमें ट्यूब अफेक्ट हो सकती है। कभी कभी अगर किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हो, उससे अंदर पेट में एडिशंस हो जाती हैं, स्कारिंग हो जाती है जिससे ट्यूब बंद हो सकती है। कभी कभी किसी खातून का पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो और अपेंडिक्स अंदर फट गई हो, उससे भी इन्फेक्शन हो के ट्यूब्स बंद हो सकती है। कभी किसी की प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई होती है, यानी कि ट्यूब के अंदर हमल ठहरा होता है, इस रीज़न से भी ट्यूब आइंदा बंद हो सकती है। एक और रीज़न जिससे ट्यूब्स अफेक्टेड होती हैं वो एक गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो पीरियड का ब्लड है वो ट्यूब के ज़रिए पेट के अंदर भी गिरता है और फिर इस वजह से जब ब्लड वहाँ कलेक्ट होने लग जाता है तो वक्त के साथ वो वहाँ बहुत ज़्यादा एडिशंस कर देता है, बहुत सारा स्कारिंग कर देती है जिससे ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। ट्यूब ब्लॉक होने के क्या सिम्टम्स हैं? अमूमन अगर किसी की ट्यूब्स बंद हो तो उसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। जब कोई खातून प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है और कुछ अरसे तक उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती और वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उनकी ट्यूबें बंद हैं, तभी पता चल जाता है कि ट्यूबल फैक्टर उनमें ये था। तो लिहाजा प्रेगनेंसी ना होना एक सिम्टम है कि कहीं उनकी ट्यूबें बंद ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी की अगर एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन है तो उस ऐसी ख़वातीन को लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकती है। कभी ट्यूब इतनी सूजी होती है कि उसके अंदर फ्लूइड, पानी या पस कलेक्टेड होता है, उस सूरत में भी उनको पेन हो सकती है।
साथ में उनको बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज भी रह सकता है। पर हर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन के केस में ऐसे सिम्टम्स नहीं होते। कुछ ही खवातीन में ये सिम्टम्स होते हैं, बल्कि बाकी ज़्यादातर खवातीन में ऐसे कोई भी सिम्टम्स पाए नहीं जाते। यहाँ मैं एक गलत फहमी क्लियर करती जाऊँ। कई खवातीन को ये गलत फहमी होती है कि अगर उनके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो वो समझती हैं कि उनकी ट्यूबें बिल्कुल ठीक हैं। तो ये बात ज़रूरी है जानने के लिए कि पीरियड का रेगुलर होना ये निशानदही नहीं करता कि उनकी ट्यूब खुली है या बंद है। पीरियड अगर रेगुलर हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो अंडेदानी का फंक्शन है, जिसको हम ओवेरियन फंक्शन कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ट्यूब का खुला या बंद होने से पीरियड की रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्यूबल टेस्ट्स के बारे में कि ये ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि क्या किसी खातून की ट्यूब्स खुली हैं या बंद। जो अक्सर खवातीन ने अल्ट्रासाउंड कराया होता है, जिसको हम आम पेल्विक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें ट्यूब खुला होना या बंद होना बिल्कुल जाहिर नहीं होता। ट्यूब्स के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं और जो मोस्ट कॉमन टेस्ट कराया जाता है उसका नाम है हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी। ये एक एक्सरे होता है। इसमें पेशेंट को एक्सरे डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है और बच्चेदानी के अंदर एक स्पेशल डाई इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वो डाई यूट्रस और अगर ट्यूब्स खुली हैं तो वो डाई ट्यूब से होते हुए पेट के अंदर चला जाता है और साथ में ही एक्सरे लिए जाते हैं। जब यूट्रस और ट्यूब्स खुली नज़र आए तो वो डाई पेट में चला जाता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि खातून की ट्यूबें बिल्कुल नॉर्मल हैं। पर कभी अगर किसी खातून की ट्यूब्स बंद हैं तो सिर्फ यूट्रस तक ही डाई रहता है, आगे उनकी ट्यूब्स बिल्कुल नज़र नहीं आती। ऐसे केसेस में कई दफ़ा आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको एडवाइस करते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के बारे में। लेप्रोस्कोपी एक और टेस्ट होता है जिसमें ये रिकन्फर्म किया जाता है कि क्या वाकई आपकी ट्यूबें बंद हैं या नहीं। इसमें एनेस्थीसिया आप पेशेंट को दिया जाता है और नाक के पास एक छोटा सा कट लगाया जाता है, जिसके अंदर दूरबीन अंदर इसके ज़रिए पेट के अंदर देखा जाता है। लेप्रोस्कोपी के दौरान भी एक डाई इंजेक्ट किया जाता है, जो उसी तरह यूट्रस और ट्यूब्स के अंदर से गुजरता हुआ पेट में चला जाता है। अगर वो डाई नज़र ना आए तो ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि खातून की ट्यूबें बंद हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर किसी की ट्यूब्स बिल्कुल मामूली सी ही कोई रुकावट है या पार्शियली थोड़ी सी ब्लॉक है, तो जो डाई फोर्सफुली इंजेक्ट किया जाता है उससे वो ट्यूब खुल भी जाती है। लेप्रोस्कोपी का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि पेल्विस को भी देखा जाता है कि किसी की ट्यूब किस वजह से बंद है, यानी कि वह इन्फेक्शन है या एडहेजन्स हैं या कि एंडोमेट्रियोसिस है। ये सारी कंडीशंस भी साथ असेस की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी की ट्यूब्स बंद है तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर किसी खातून की एक ट्यूब बंद है और एक ट्यूब खुली है, जो कि टेस्ट से ये भी देखा गया है कि वो बज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग ट्यूब है जो कि खुली है, तो उनको ये रीअश्योर किया जाता है कि उनके नेचुरली भी कंसीव होने के चांसेस मौजूद होते हैं। कई दफ़ा आपके डॉक्टर्स आपको फर्टिलिटी ड्रग्स एडवाइस करते हैं ताकि उस साइड की, जिस साइड की ट्यूब खुली है, उस साइड की ओवरीज एग्स बनाएं। जब ऐसा होता है तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँ कि ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिससे ट्यूब्स खुल सके। ट्यूब्स खोलने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन रहती है, उसको वो सर्जिकल ऑप्शन है। पर सर्जरी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट बात बताते जाएं कि हर केस, हर खातून जिसकी ट्यूबें बंद हैं, वो हर केस उस सर्जरी के लिए नहीं होता। अगर कोई ट्यूब का बेशतर हिस्सा ख़राब है या उनको बहुत स्वेयर एंडोमेट्रियोसिस है या इन्फेक्शन से बहुत सारे स्कारिंग है, बहुत ज़्यादा एडहेजन्स हैं, तो सर्जरी उनमें फेल हो जाती है। सर्जरी उन्हीं में कामयाब रहती है अगर ट्यूब का बहुत मामूली सा हिस्सा ही ब्लॉक हुआ है और उसमें एडहेजन्स बहुत मामूली सी पेट में है, जो कि लेप्रोस्कोप के थ्रू क्लियर की जाती है। सो जब भी आपके डॉक्टर आपको ट्यूबल रिकंस्ट्रक्शन या रिकैनलाइजेशन की बात
करें तो वो आपको ऑब्वियसली ये भी समझाएंगे कि हर एक केस के लिए ट्यूबल रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी नहीं होती और आपको कोई गारंटी भी नहीं दी जाती अगर किसी की ट्यूबल रिकंस्ट्रक्शन की ऑप्शन ली गई है कि क्या उनकी ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करेगी या नहीं। ट्यूबल रिकंस्ट्रक्शन या रिकैनलाइजेशन पेट खोल के भी हो सकती है, जिसको आमतौर पे हम लेप्रोटमी कहते हैं। उसमें जो अगर मामूली सा ट्यूब का ब्लॉक्ड एरिया है उसको निकाल दिया जाता है और जो दो हेल्दी पोर्शंस या एंड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कभी कभी ये प्रोसीजर कंबाइंड लेप्रोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक तरीके से भी किया जाता है, यानी कि एक दूरबीन यूट्रस के अंदर डाली जाती है और दूसरी दूरबीन पेट के अंदर डाली जाती है और हिस्ट्रोस्कोप के ज़रिए एक पतली सी ट्यूब कैथेटर या ट्यूब आप उसको प्लास्टिक की कह सकते हैं, वो यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है और फिर ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, जिससे कोई ट्यूबल ब्लॉकेड है वो खुल सकता है। साथ में लेप्रोस्कोप के ज़रिए अगर कोई फ्लिम्सी यानी कि बहुत मामूली सी एडहेजन्स हैं जो ओवरी के बीच में हैं या यूट्रस या इंटेस्टाइन्स और ट्यूब्स के बीच में हैं तो उसको लेप्रोस्कोप के ज़रिए तोड़ दिया जाता है ताकि ट्यूब का ट्रैक जो है वो सीधा हो जाए। कई केसेस में इस तरीके से ट्यूब खुल जाती है। ये देखने में आया है कि अगर सर्जरी के तरीके से किसी की ट्यूब्स खोली गई हैं तो उनके प्रेगनेंसी के चांसेस 20 से 40% रहते हैं। ये भी देखने में आया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें सर्जरी से ट्यूब्स खोली गई हैं उनका एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में हमल ठहरने का चांस भी बढ़ जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऐसी खवातीन के लिए जिनकी ट्यूबें बंद रहती हैं उनके लिए है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और आम लोग उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पे जानते हैं। IVF इंडिकेटेड उन खवातीन में है जिनकी ट्यूब्स बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, उनके लिए सर्जिकल ऑप्शन नहीं समझा जाता कि उससे सर्जरी से उनकी ट्यूब्स बेहतर हो जाएंगी, या उनकी इन्फेक्शन से जो इंटरनल एडहेजन्स हैं इंटेस्टाइन्स, यूट्रस, ओवरीज बहुत बुरी तरह आपस में चिपकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेंस थिक स्कारिंग है, या कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है। और नंबर 2 ऐसे केसेस में जिनकी सर्जरी से ट्यूब्स खुल भी जाती हैं और अगर फॉलोइंग 6 से 8 महीने तक उनकी फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती तो उनको भी ये ऑप्शन दी जाती है कि वो IVF के ज़रिए प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। IVF एक ऐसा तरीका है जिसमें हस्बैंड और वाइफ की ही प्रेगनेंसी बाहर ठहराई जाती है और फिर जो प्रेग्नेंट एम्ब्रियो है वो जो वाइफ है उसके यूट्रस के अंदर वापस डाल दी जाती है। स्पेशल इंजेक्शंस या मेडिसिन से जो फीमेल पार्टनर को ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी जाती हैं, उनके एग्स को स्टिमुलेट किया जाता है और जब उनके अच्छे एग्स बन जाएं तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अंडेदानी से वो एग्स निकाल लिए जाते हैं। साथ में उनके हस्बैंड के स्पर्म्स लिए जाते हैं और IVF लैब में प्रेगनेंसी ठहराई जाती है। जब बाहर प्रेगनेंसी ठहर जाए, वो एम्ब्रियो बन जाए, तो एम्ब्रियो को वापस बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है और इस तरीके से प्रेगनेंसी आगे चल जाती है। दुनिया में सबसे पहला IVF बेबी 1978 में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। इतने सालों तक बहुत सारे हजारों लाखों कपल्स ने IVF के ज़रिए प्रेगनेंसी अचीव कर ली है। आज की वीडियो ट्यूबल ब्लॉकेट के बारे में है कि किस वजह से कईयों की ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, उनके क्या टेस्ट्स किए जाते हैं और ऐसी खवातीन के लिए आगे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर इसके बारे में आपने कोई चीज़ पूछनी है या कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।